पैसा कौन नहीं खाता ये बता दो। सांसद नहीं खाता कि विधायक नहीं खाता कि चेयरमैन नहीं खाता, गांव का प्रधान नहीं खाता जी। पैसा कौन नहीं खाता, किसको पैसा काटता है जी। मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि विनोद प्रजापति किसी ने 1 रुपया दिया हो, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे जिसका मन का हो रहे, ठेकेदार गारंटी खत्म, तो मैं अपने पास से उस ओपन जिम को सही कराने के लिए मैं पैसा दूंगा। ये नहीं कि मैं सरकारी खजाने को खाने के लिए पैदा हुआ हूँ नगर पंचायत अध्यक्ष। मेरी भी एक मान सम्मान इज्जत है। इस नगर पंचायत की सम्मानित जनता निर्दल के रूप में नहीं चुनी है। अगर हम कोई कर्म किए होंगे तभी तो हमारे यहाँ सम्मानित जनता निर्दल के नाम पे चुनी, जहाँ सारी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई, किसी की जमानत बची आप बता दीजिए। चाहे उनके राशन कार्ड से हो जुड़ा संबंध, चाहे उनके बिजली संबंधित कोई कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य चाहे शिक्षा संबंधित कोई कार्य हो, पत्रकार भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जनता की कुछ सेवा करिए। जो भी हमारे यहाँ की सम्मानित जनता है उनके लिए विनोद प्रजापति एक एक बूंद अपना खून न्यौछावर करने के लिए जनता के लिए पैदा हुआ है। किसी के दबाव में नहीं हम काम करते हैं, हम अपने जनता के स्वतंत्र रूप से काम कराना चाहती है। हमारा जनता बताए कि चेयरमैन साहब यहाँ नाली चाहिए, यहाँ रोड चाहिए। एक चेयरमैन की हैसियत से बैठा हूँ, नई नगर पंचायत का अध्यक्ष चुना गया हूँ निर्दल के रूप में। मगर आपको मैं जानता हूँ कि साक्षात रूप में आप कहाँ फर्जी पत्रकार हैं। जो फर्जी पत्रकार उसे फर्जी पत्रकार लोग बताते ही नहीं है। जो सही पत्रकार है, जनता की चीज़ को दिखाते हैं, उसे लोग कहेंगे फर्जी पत्रकार। नमस्कार, इस समय जनपद अंबेडकर नगर नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर में है। आपने वीडियो बहुत देखा होगा नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर की, लेकिन उसमें आलोचना से भरे हुए ज़्यादा वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे विकास के मुद्दे को लेकर के। 2 साल लगभग हो गया है, कितना विकास हुआ है। आज हमारे साथ चेयरमैन जी विनोद जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे विकास को लेकर के। पहले तो बंधु आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आप जो हमारे नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर मेरे कैंप कार्यालय पे आए, इसके लिए विनोद प्रजापति रेडियो और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है आपका। जी जी, हमेशा सर देखें तो ये जो नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर सुर्खियों में बना रहता है, किसी मीडिया बंधु के द्वारा हमेशा आपकी आलोचना की जाती है। ऐसा क्यों होता है सर आपके साथ? देखिए, हमारे मीडिया बंधु जो हैं, हम भारत का चौथा स्तंभ मानते हैं जी। जो सही चीज़ हो जनता को दिखाने के लिए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मीडिया का काम है जनता तक पहुंचाने के लिए आवाज़, कि जो मीडिया भाई जनता की आवाज़ को बुलंद करे। अगर चेयरमैन गलत हो तो चेयरमैन खिलाफ लिखे, और जो चेयरमैन खुद जनता का काम देखने जाता है हम तो जहाँ भी रोड का टेंडर कराते हैं वहाँ खुद निरीक्षण करते हैं। सफाई से संबंधित विनोद प्रजापति 5 बजे से लेके 8 बजे तक फील्ड में रहता है। विनोद प्रजापति है क्या? एक समाज सेविक हूँ मैं। समाज की सेवा करने वाला ही सबसे बड़ी ताकतवर है। जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है। अरे हमें जनता चुन ले तब हम पैदा भाई नहीं है। माता पिता जन्म देते हैं, माता जन्म देती है, पिता हमारे गार्जियन है। बताइए, हमारे लिए जब सब कुछ जनता है तो जनता से बड़ी ताकत कुछ नहीं है बंधु। और रह गई बात विकास की, विकास में मेरा 2 साल का कार्यकाल अभी 13 मई को होगा। 2 साल का कार्यकाल होगा। मैंने साल भर काम नहीं कर पाया। साल भर तो मैं झेला, खूब परेशान था, इधर उधर चक्कर काटता रहा, इधर मंत्री जी के पास जाना, इधर उनके पास जाना, सबके यहाँ गुहार लगाना, डीएम के यहाँ जाना, एडीएम साहब के। किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अरविंद कुमार शर्मा हमारे विभाग के, इनके नेतृत्व में मैंने जब काम किया, करना शुरू कर दिया, ये विपक्षियों को अच्छा नहीं लग रहा। विपक्षी हमारे इस बेस पे परेशान, एक चेयरमैन खूब दाब के काम करवावत हुआ, जनता हम मैं ना लाइक करी। ये तो कमवा लिया गाँव दिले में सुल्तानपुर में चेयरमैन। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी नगर पंचायत में विकास हो रहा। तो विकास होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर मेरे अधिकारी हैं, अशासी अधिकारी हैं, काम करने के लिए हैं, काम करें तो मैं खुश हूँ। जब मेरी जनता अगर खुश रहेगी तभी मैं खुश रह पाऊँगा। अगर हमारी जनता दुख में रहेगी तो मेरा अध्यक्ष बनना व्यर्थ है। और रह गई बात पत्रकार का, पत्रकार जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि पत्रकार जी आप और ऐसा काम करिए कि जनता को जो सही दिखाइए। अगर हमने नाली बनवाया है
तो मैं कहूँगा कि विनोद प्रजापति खड़ा होकर नाली का निर्माण करवाया है। मेन चौक से लेके गोपाल बाग तक एक भी कहीं पटिया टूटती हुई दिखा दे कोई भी पत्रकार भाई, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी मुझे सज़ा देना चाहे देगा, जनता देगी सज़ा। मगर आपका अधिकार नहीं मुझे सज़ा देने के लिए। हमने अगर आरसीसी बनवाया अगर 6 महीने में टूट गए तो उसकी भी जवाबदेही मेरी बनेगी। ओपन जिम लगाया, ओपन जिम भी हमने बच्चों के लिए लगवाया, मगर क्या है कि उसकी रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। हम उसकी बाउंड्री लगाएंगे ओपन जिम की, उसमें गेट लगाएंगे, उसमें कर्मचारी रखेंगे, तो हमारा वो जो है ओपन जिम का सिस्टम 12 घंटे बच्चे नहीं झूलेंगे उस पर। मुझे बड़ी खुशी होती है, कम से कम मेरे बच्चा, मेरा परिवार, पूरा नगर पंचायत मेरा परिवार है, कम से कम एक्सरसाइज करते हैं, दिना भर 8-8 बजे रात तक झूलते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। अरे टूटेगा तो मैं नगर पंचायत हूँ, मैं अपने पैसे से उसे बनवाऊंगा, ये नहीं सरकारी पैसा, सरकारी धन का हम दुरुपयोग करेंगे। और रह गई बात, जब तक गारंटी है उसकी तब तक तो मैं ठेकेदार से कह के उस काम को कराऊंगा, अन्यथा वो काम ठेकेदार गारंटी ख़त्म तो मैं अपने पास से उस ओपन जिम को सही कराने के लिए मैं पैसा दूंगा। ये नहीं कि मैं सरकारी खजाने को खाने के लिए पैदा हुआ हूँ नगर पंचायत अध्यक्ष। मेरी भी एक मान सम्मान इज्जत है। इस नगर पंचायत की सम्मानित जनता निर्दल के रूप में नहीं चुनी है। अगर हम कोई कर्म किए होंगे तभी तो हमारे यहाँ सम्मानित जनता निर्दल के नाम पे चुनी, जहाँ सारी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई, किसी की जमानत बची आप बता दीजिए पत्रकार भाई, किसकी बची? मगर मैं अपने विपक्षियों को अपने साथ लेके चलने का प्रयास करता हूं, वो भी मेरे भाई बंधु हैं, मैं उनका भी रोड पास कर देता हूं, उनका भी काम करता हूं। कोई भी मेरे विपक्षी जो मुझसे चुनाव हारे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि मैं, अगर वो लोग चुनाव नहीं लड़े होते तो मैं जीतता कैसे जीतता। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, उनका भी अभिवादन स्वीकार करता हूं। और जो भी हमारे यहाँ की सम्मानित जनता है उनके लिए विनोद प्रजापति एक एक बूंद अपना खून न्यौछावर करने के लिए जनता के लिए पैदा हुआ है। किसी के दबाव में नहीं हम काम करते हैं, हम अपने जनता के स्वतंत्र रूप से काम कराना चाहती है। हमारा जनता बताए कि चेयरमैन साहब यहाँ नाली चाहिए, यहाँ रोड चाहिए, या मेरा बोर्ड मेंबर कहे, मेरा बोर्ड मेंबर, मेरे पास 15 सभासद भाई हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई हमने वार्ड को अनदेखी नहीं किया है। 15 वार्ड में हमने आरसीसी, रोड, नाली, नाला, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां हमने काम न कुछ काम न कर दिया हो साल भर के अंदर। जैसा देख रहे हैं सर, राजे सुल्तानपुर के थाने की तरफ जैसे हम जा रहे हैं आपके चौक से, वहाँ पर एक नाला टूटा हुआ, काफ़ी समय से टूटा हुआ है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने अगर आप जा रहे हैं, जो आरओ लगा पानी पीने के लिए, वहीं पर कूड़ादान देख रहे हैं बना हुआ है। तो क्या कहेंगे इस दोनों मुद्दे को लेकर के आप? देखिए, जब ठंडी पड़ रही थी, ठंडी में हमारे आरओ जो पानी पीने के लिए है आरओ, वो बंद थे। अब हमारे पास गर्मी आ गई, सम्मानित जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था नगर पंचायत उस पर व्यवस्था दे रही है। 3-4 आरओ हमारा सही धीरे धीरे हो रहा, काम चल रहा है, जो बन रहा है उसे जनता पी रही है, यूज कर रही है, मुझे बड़ी खुशी है। मगर एक बैग कोई चीज़ हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। मेरे पास सरकारी टेंडर है, टेंडर के थ्रू ही हम लोग सारे काम को करते हैं। अब कहीं हमने फर्जी काम करने की प्रक्रिया हमारा नहीं है कि हम बिना काम के पैसा खाएं। पैसा कौन नहीं खाता ये बता दो? सांसद नहीं खाता, कि विधायक नहीं खाता, कि चेयरमैन नहीं खाता, गांव का प्रधान नहीं खाता। पैसा कौन नहीं खाता? किसको पैसा काटता है? मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि विनोद प्रजापति किसी ने 1 रुपया दिया हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे जिसका मन का हो रहे, किसी की हैसियत नहीं है विनोद प्रजापति को खरीदने के लिए। मैं विनोद प्रजापति हूँ, विनोद प्रजापति रहूँगा। जनता से विनोदवा कह के वोट मांगा हूँ, तो आज तक विनोदवा कह के उनका सम्मान करता हूँ मैं। आज भी वो कहते हैं मुझे। बहुत बड़ी बात आपने सर बोल दिया, जो है कि लोग आपका नाम लेकर के आज भी बुलाते हैं। ग्रामीणों में हम कभी लोगों से मिलते हैं तो सर लोग बहुत सम्मान के साथ पेश आते हैं। और देखें तो सर, आज आपको जो खेल कूद आपने बताया,
उसको लेकर के भ्रष्टाचार को आपको लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, वो धंस गया है, उसको खेल कूद को लेकर के क्या कहेंगे आप? हम अभी आपको बताएं ना, जो भी हमने 5 जगह ओपन जिम लगाया जी। ओपन जिम ऑनलाइन टेंडर के थ्रू है, जेम पोर्टल पे पड़ता है, जो भी उसका काम करता है वो पाता है। जी। पाने का मतलब क्या है कि नगर पंचायत, कार्यदायी संस्था नगर पंचायत उसे बाउंड्री बनाएगी, उसे गेट लगाएगी, उसे सुरक्षित करने का अधिकार नगर पंचायत का है। बहरहाल मान लीजिए अभी खुला है, जो बच्चा हमारा 3 घंटा झूलेगा, हमारे नौजवान भाई 3 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, 2 घंटा करेंगे, माता पिताजी हमारे 1 घंटा आधा घंटा करेंगे। जब हमारे परिवार के लोग, हमारा नगर पंचायत तो पूरा परिवार है, जब उस पर 8-8 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, पूरा दिन खाली नहीं रहेगा, तो बंधु उसका टूटना स्वाभाविक रूप से वो टूटेगा और नगर पंचायत उसे सही कराएगा। ये मेरी प्रथम जिम्मेदारी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ उसे मैं सुरक्षित रखूँगा। ओपन जिम और भी खेल के नाम पे हमारे यहाँ 18 बीघे ज़मीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, माननीय अपने विभाग के मंत्री श्री AK शर्मा जी से निवेदन करके अपने यहाँ एक स्टेडियम पास करा लिया है शासन से। बहुत जल्द धन स्वीकृत होके हमारे नगर पंचायत को आ जाएगा आकांक्षी योजना के तहत। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अरविंद कुमार शर्मा के नेतृत्व में जो भी धन हमारे नगर पंचायत में है आए हैं, सारे धरातल पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि चेयरमैन साहब कर क्या रहे हैं जनता के लिए। मगर क्या है कि कुछ लोग तो काम है जब अच्छा काम का विरोध होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लोग विरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करते हैं, चेयरमैन का विरोध करेंगे, प्रधान का करेंगे, सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध होता है। मैं उस विरोध का भी सम्मान करता हूँ, उनके कहने पे मैं काम करूँगा। वो मेरे जितना भी विरोध करेंगे मैं उनके लिए अच्छा काम करने के लिए तैयार हूँगा। मैं उन्हें बदले के भावने से कभी नहीं काम करूँगा, क्योंकि वही मुझे सही रास्ता बताते हैं जो मेरा विरोध करता है। सतर्क हो जाता हूँ मैं कि उस पर अगवा करके मैं खुद स्तरीय निरीक्षण करने के लिए काम को चला जाता हूँ। तो विपक्षियों का सम्मान करने में ही सबसे बड़ा धर्म हमारा है। और चाहे मेरा कितना भी विरोध कर लें, मैं उनके लिए हमेशा, विपक्षियों के लिए अपनी भी कुर्बानी में देने के लिए तैयार हूँ। क्या है कि वो मुझे कहा सर कि सत्ता से सवाल बनता है, लेकिन हमने सर सत्ता से सवाल करना चाहा तो फर्जी पत्रकार लोग बोल रहे हैं हमें। देखिए, मुझे तो आप जय बार आए हैं, फर्जी पत्रकार कोई लिख के नहीं देगा कि आप फर्जी पत्रकार हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ आप कहाँ फर्जी पत्रकार हैं। मेरा कह इंटरव्यू आप चलाए हैं। मैं तो एक चेयरमैन की हैसियत से बैठा हूँ, नई नगर पंचायत का अध्यक्ष चुना गया हूँ निर्दल के रूप में। मगर आपको मैं जानता हूँ कि साक्षात रूप में आप कहाँ फर्जी पत्रकार हैं। जो फर्जी पत्रकार, उसे फर्जी पत्रकार लोग बताते ही नहीं हैं। जो सही पत्रकार है, जनता की चीज़ को दिखाते हैं, उसे लोग कहेंगे फर्जी पत्रकार है। जो फर्जी पत्रकार, उसका भी उजागर लोग करें, तब मैं जानूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं जनता के हक में। आप तो सही चीज़ दिखाते हैं, सही चीज़ दिखाइए। और जनता की हर ऐसी परेशानी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, चाहे उनके राशन कार्ड से हो जुड़ा संबंध, चाहे उनके बिजली संबंधित कोई कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य, चाहे शिक्षा संबंधित कोई कार्य हो, पत्रकार भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जनता की कुछ सेवा करिए। अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उनका भी काम आप लोग अधिकारी से मिलकर करवाइए। कहीं दलाली न हो पाए, कहीं बिचौलिया न हो पाए, क्योंकि हमारे लिए सबसे प्रथम अधिकार अगर किसी को दिया गया है तो सम्मानित जनता को। जनता जनार्दन से बड़ी ताकत किसी के पास कुछ नहीं है। अरे आज अकेला पैदा भैया नहीं, बयान 4 जने लेके जाइए मरने के बाद, तो इससे बड़ा कमाई कोई नहीं कमा पाए। जनता के लिए जनता का शासन होता है सर। लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय आप 2 साल कार्यकाल पूरा होने को है आपका है, लेकिन अभी 3 साल बचा है। कुछ वादे आपने हमारे चैनल पर आपने किया था, लेकिन कुछ काम हो गए हैं जहां तक हमने देखा है। और एक बस अड्डा का आपने बात किया था, तो वह उसकी क्या प्रक्रिया सर, कहां तक पहुंची है? देखिए, बस अड्डा के लिए आपसे हमने एक बार कहा था जी कि हमारा नगर पंचायत नहीं है,
नई का मतलब जानते हैं बा, जी कितना आप काम कर ले जाइए बहुत कम है, जी मगर सारे वार्ड में हमारे पास मेन रोड पे कहीं जगह नहीं मिल रही है बस अड्डे के देने के लिए। जी हाँ, जो भी हमारे पास जगह है मार्केट छोड़ के है, हमारे पास बहुत सारी जगह हैं सरकारी जिस पे कुछ हमारे अतिक्रमण भी कर रखे हैं, जी मगर क्या किया जाएगा, जो उसे सुरक्षित करने का अधिकार हमारा है। बहुत जल्दी सारी प्रक्रिया की व्यवस्था की जाएगी। जो भी जहाँ भी हमारी सरकारी ज़मीनें होंगी सारी खाली कराने का प्रयास हमारा नगर पंचायत के कर्मचारी, हमारी एसडीएम साहब, प्रशासनिक लोग, लेखपाल, ये सारे लोग बहुत जल्द खाली कराने का अभियान हमारे नगर पंचायत में चलेगा। जी जैसा देखें सर, हम लोग इधर पिछड़े लोग बोलते हैं कि इधर पिछड़ी एरिया बहुत बार देवारा बाग लोग बोल देते हैं और विकास आते आते यहाँ पर थम जाता है। लेकिन आप बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ इस समय निभा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर देखा जाए तो अभी भी सुधार नहीं हो रहा है। आपके तिहाईतपुर में एक हॉस्पिटल है, उसका आज तक संचालन नहीं हो पाया। अगर इस समय गर्मी का मौसम है सर, तो अगर किसी को बिच्छू या सर्प डंक मार दे तो उसका इलाज जो हॉस्पिटल के जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके लिए आप कुछ पहल करेंगे सर? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। जी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के अपने नगर पंचायत में 50 बेड का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत जल्द लेके आऊँगा। खाली हमारे यहाँ यही कमी है, हमारे यहाँ कोई जी स्वास्थ्य की व्यवस्था हॉस्पिटल नहीं है। जी ये बताया 1818 किलोमीटर से दूरी पर जहांगीरगंज हम लोगों को पड़ता है। सही है, 18 किलोमीटर दूर पे हमारा जहांगीरगंज पड़ता है सामुदायिक केंद्र। आजमगढ़ जाते जाते कितने की तो डेथ हो जाती है भाई। जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल हो जाएगा तो हमारे यहाँ की जनता सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि मैं आए दिन अपनी गाड़ी मंगनी में देता, कोई बीमार पड़ता है तो मैं अपनी स्कॉर्पियो खुद उस मरीज को बैठा के गाड़ी में आजमगढ़ लेके जाता हूँ, उन्हें एडमिट करता हूँ, हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, उनका इलाज कराता हूँ, उन्हें ब्लड भी देने का काम मैं करता हूँ। अगर हम लोग समाज सेवक हैं तभी नहीं इतना कर पा रहे हैं। अगर समाज सेवक ना होते तो क्या कर पाते? हम गेहूँ बेच के कुछ कर पाएंगे? अरे आज भी मैं सुरती खरीदता हूँ, चेयरमैन होके भी आज भी सुरती खरीदता, मेरा पुश्ता ही नहीं काम है तंबाकू का। हमें कभी आप चेयरमैन साहब कोई कहते हुए नहीं देखें, चेयरमैन साहब आप बताइए हैं? मेरा अधिकार है हमारी जनता सुरक्षित हो, हमारी जनता अच्छी व्यवस्था पाए। बस कहा जाता है कि सुरती सुल्तानपुर है सर, हमारे यहाँ प्रचलित है। लोग कहते हैं कि जो सुरती है वो राजा सुल्तानपुर से सुरती आई है। लेकिन आप हमारे साथ अभी चेयरमैन जी थे विनोद प्रजापति जी, उनसे हमने बात किया, खेलकूद की व्यवस्था इन्होंने बताया, और जो सड़क पर टूटे हुए थे उस पर इन्होंने बताया, आरओ जो लगा हुआ है उसके विषय में हमने चर्चा किया, और ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे। वहाँ की जनता बताएगी कि इनके द्वारा क्या अच्छा कहा गया, क्या बुरा कहा गया है। और हॉस्पिटल के हमारे यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तिहाईतपुर में एक हॉस्पिटल बना था लेकिन अभी आज तक वो संचालित नहीं हो पाया। क्या कहेंगे सर जनता से? अभी 3 साल आपका शेष बचा है। देखिए, सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सम्मानित जनता हमारे लिए जितनी चुप है, मैं उनके सुख दुख में विनोद प्रजापति हमेशा आप लोगों के साथ है, अपने नगर पंचायत की सम्मानित जनता के साथ है। मैं अपने सम्मानित जनता को कभी भूल नहीं सकता हूं, ना अपने दुख के साथियों को कभी भूल सकता हूं, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के मुझे चेयरमैन की कुर्सी बैठाए हैं। मैं उनके लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूं। जो भी मेरा जितना विरोध करे मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। आप लोग मुझे विरोध करके मेरी आंखें तो खोल देते हो, मैं उस पर एक्टिव हो जाता हूं, काम करने में खुद चला जाता हूं। कोई चेयरमैन इतना काम अगर करके दिखा दे अपने नगर पंचायत में, दावे के साथ कहता हूं, कमीशन नहीं खोरी हमारे यहाँ काम प्यारा है। जिस ठेकेदार को काम करना काम करे, अन्यथा वो यहाँ से चला जाए। काम हमें अच्छा चाहिए। मगर एक चीज़ से माननीय हम अपने विभाग के जैसा एक्सियन साहब से निवेदन करते हैं कि जो आप लोग एस्टीमेट बनाते हैं रोड के टेंडर में, जिसमें ईंट का रेट 11,000 सरकारी रेट दिया जाता है,
आम नागरिक के लिए वही रेट, आम जनता के लिए जी वही ईंटा का रेट भट्ठा पे 15,000 दिया जाता है ईंटा। सरकारी में आप क्यों 11,000 का रेट देते हैं? माननीय हमारे विभाग के जो हैं एक्सीएम साहब, कम से कम इस पे विचार करें माननीय डीएम साहब कि इस ईंट के रेट का, ईंट का जो रेट है इसे सरकारी विभाग में बढ़ाया जाए। काहे कि अगर वो ठेकेदार काम पाएगा तो सड़ा हुआ ईंटा लगाएगा, सड़ा हुआ ईंटा लगाएगा तो हम काम होने नहीं देंगे। तो इस पे माननीय डीएम साहब का ध्यान हम आकर्षित करना चाह रहे हैं, माननीय एडीएम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, माननीय एक्सीएम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, कि कृपया इस पे ध्यान दीजिए कि चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, सरकारी जो रेट है ईंट का उसे 11,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया जाए कि जो ठेकेदार जो काम पाता है वो दिक्कत ना होगी उसे, कोई कम से कम वो फर्जी काम तो नहीं कर पाएगा। अब जब हम लोग साइड पे जाते हैं चेक करने तो वो कहता है चेयरमैन साहब आपकी सरकार तो 11,000 का रेट देती है, आप ईंटा थोड़ा मीठा लगा दें। तो हम कहते हैं हम काम तो आपको नहीं करने देंगे, हमको ये अव्वल ईंट चाहिए। भाई हमारा सभासद जब विरोध करेगा, हमारी जनता विरोध करेगी, हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। हमको अव्वल ईंट चाहिए, काम करना हो तो करे, नहीं भाग जाओ। आप ही लोग बताइए ना, काम घटिया होगा तो हम करने देंगे? नहीं। तो श्रीमान जी से मेरा निवेदन है माननीय डीएम साहब से कि ईंट का रेट आप लोग बढ़ा दीजिए, पूरे प्रदेश में बढ़ाया जाए। अगर आप पूरे प्रदेश का जियो तभी तो आप लोग किए हैं, पूरे प्रदेश में बढ़ाया जाए कि हर जगह अच्छा काम हो। जब अच्छा रोड बनेगा, अच्छा काम होगा तो मेन चीज़ ईंटा ही, ईंटे से सब कुछ टिका है। अरे हमारे पास घर बना है, ईंटे पे टिका है। गरीब के घर बन रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आवास बन रहा है सबके पास, वो भी तो ईंटा का काम है। सर लास्ट सवाल एक पूछेंगे, सपा से आपको टिकट मिला लेकिन किन्हीं कारणों से हट गए आप जो है, लेकिन आप देखो अभी सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले आपकी एक वीडियो वायरल होती योगी जी के साथ, क्या आप बीजेपी में ज्वाइन होना चाहते हैं क्या सर? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विनोद प्रजापति ऋणी है जी। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री, आप सबके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी महाराज जी हैं। मुख्यमंत्री जी का हमेशा मैं सराहना करता हूं। मैं विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आज भी जाऊंगा, कल भी जाऊंगा, जब तक जीवित रहूंगा तब तक जाऊंगा मैं काम मांगने के लिए। जी। अरे भाई मांगे सर कि आप बीजेपी में ज्वाइन हो गए? नहीं, बीजेपी में ज्वाइन की बात नहीं, मैं निर्दल चेयरमैन विनोद प्रजापति है। मैं जो कुछ हूँ सरकार का मैं सराहना करता हूँ। सरकार अच्छा काम करे मैं कहूँगा अच्छा काम कर रही है। मैं अच्छा काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। भाई सरकार का हमेशा सराहना करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय AK शर्मा जी की सराहना करता हूँ। सरकार है तो अच्छा काम होना चाहिए। मुझे धन चाहिए, मैं विकास करूँ। मैं कोई फर्जी काम करने वाला चेयरमैन नहीं हूँ, ना कभी फर्जी काम की तरफ ताकूंगा। हमारे साथ राजेश सुल्तानपुर के नगर पंचायत के चेयरमैन जी थे। आप लोगों ने सवाल जवाब सुना। अगर हमसे कुछ सवाल छूट गए हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो फिर वो सवाल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।